So today we will talk about width variation. So width variation is the variation जो कि सेंटर पॉइंट मीन सके हमारी जो ट्रू वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू है उससे कितना डिस्टेंस पे आ रहा है. सो दैट वी कॉल्ड एज ए प्रिसीशन आल्सो कि हमारा रेफरेंस वैल्यू के पास कितनी क्लोज आती है रीडिंग. सो विड्थ वेरिएशन में जो नंबर वन इज प्रिसीशन. So the closeness of repeated reading to each other, a random error component of measurement system. So हम अगर बार बार रीडिंग लेते हैं तो वो कितनी आपस में एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं, कितने पास आ रही हैं, एंड वी कॉल्ड एज ए रैंडम एरर आल्सो इन द मेजरमेंट सिस्टम. सो इन द प्रोसेस वाइज वी टॉक अबाउट द रिपीटेबिलिटी. So repeatability is variation in measurement obtained with one measuring instrument with used several times by an appraiser while measuring the identical characteristic on the same part. The variation in successive short-term trial under fixed and defined condition of measurement, commonly referred as EV, equipment variation, instrument gauge capability or potential within system variation. तो रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक ही अप्रेजर मीन्स एक जो चेक करने वाला पर्सन है और एक ही इंस्ट्रूमेंट से और एक ही करेक्टरिस्टिक को एक ही जगह पर बार बार अगर वो चेक कर रहा है सो वो उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड ए रिपीटेबिलिटी. हम इसमें अगर हम इसको दूसरा कॉमनली लैंग्वेज में हमें इक्विपमेंट वेरिएशन भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वेरिएशन का बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही आएगा. सो और वी कॉल्ड एज विद इन सिस्टम वेरिएशन. सो सिस्टम के अंदर क्या वेरिएशन है. सो बिकॉज एक ही सिस्टम है, सारी चीज़ें कॉमन है, ना मैन पावर में कोई चेंज है, ना प्रोडक्ट में चेंज है, ना करेक्टरिस्टिक में चेंज है. इवन दो हम जहाँ पर चेक कर रहे हैं उसको मार्क करके उसी जगह पे हम बार बार चेक कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ए विद इन सिस्टम वेरिएशन. सो ये नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म में करते हैं. एंड आल्सो द रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज आल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ विड्थ वेरिएशन. So variation in the average of measurement made by different appraiser using the same gauge when measuring a characteristic on one part. For product and process qualification, error may be appraiser environment, time or method. So commonly referred as appraisal variation. This is called between system variation. So इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे अप्रेजर मीन जितने भी हमारे इंस्पेक्टर्स हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं सो हम दो या तीन हम अपनी नॉर्मली जो स्टडी करते हैं या तो दो ऑपरेटर से या तीन ऑपरेटर से. तो अगर तीन शिफ्टों में ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं और हर एक आदमी एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है तो हम तीन ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं. तो अगर वो तीनों आदमी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर और एक ही जगह पे और एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो जो उनके अंदर जो वेरिएशन आएगा दैट इज कॉल्ड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी. मीन्स हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक मेजरमेंट को बाय द डिफरेंट इंस्पेक्टर्स. सो इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी. एंड बिकॉज इसके अंदर जो रोल है वो इंस्पेक्टर्स का है, उनके मेथड का है. सो और उनके हो सकता है कि उनकी कॉम्पिटेंसी में चेंजेस हो सकता है और वो कैसे रीड कर रहे हैं उसमें भी एरर हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर आई. सो दैट इज कॉल्ड मेजर कंट्रीब्यूटर इज अप्रेजर. अप्रेजर इज ऑपरेटर सो और इंस्पेक्टर विच आर डूइंग द इंस्पेक्शन. सो वी कॉल्ड एज कॉमनली एज ए अप्रेजर वेरिएशन. सो मेन कंट्रीब्यूटर इज अप्रेजर. और क्योंकि दो तीन सिस्टम काम कर रहे हैं बिकॉज अप्रेजर आते ही सिस्टम में चेंज आ गया, हर ऑपरेटर का हर इंस्पेक्टर का अलग से एक सिस्टम हो गया. सो दैट्स कॉल्ड वी कॉल्ड एज बिटवीन सिस्टम वेरिएशन. नाउ इफ वी कंबाइनली वेरीफाइड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी दैट वी कॉल्ड एज ए गेज R&R और GRR.
So gauge repeatability and reproducibility, the combined estimate of measurement system repeatability and reproducibility, measurement system capability depending on the method used or may not include the effect of time. So इसमें हम दोनों चीज़ों को एक साथ हम कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। मीन्स सिमिलर पार्ट को 3 या 4 बार 3 बार का एक ही अप्रेजर इंस्पेक्टर वेरीफाई कर रहा है एंड सेम पार्ट को 3-3 बार सेकंड एंड थर्ड भी कर रहे हैं। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो गई एंड विद इन सिस्टम भी हो गया एंड बिटवीन सिस्टम भी हो गया। तो कंबाइंड अगर हम करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पूरे मेजरमेंट सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी है, कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में कितनी एरर है। सो इसके अंदर जो टाइम का इम्पैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज व्हेन वी डू ए स्टडी, अगर हम बिल्कुल उसी टाइम पे अगर हम कर रहे हैं तो ये टाइम का इम्पैक्ट इतना नहीं है। बट अगर हम आज सैंपल ले लिया, आज हमने इंस्पेक्शन करवा लिया एक ऑपरेटर से, कल दूसरे से, फिर परसों तीसरे से, सो इट मे बी ए इफेक्ट ऑफ टाइम आल्सो। सो मेजरमेंट सिस्टम capability is short term estimation of measurement system variation, example GRR including graphics। so हम measurement capability किसे कहते हैं, जो short term में हम estimate करें कि हमारे measurement में कितना variation आ रहा है। so measurement system performance, long term estimation of measurement system variation। so जब हम control charts के अंदर display करके लाइक स्टेबिलिटी के अंदर हम काफ़ी टाइम के बाद रीडिंग्स लेते हैं, सो टाइम फ्रेम बीच में डिफरेंस दे के करते हैं, दैट आल्सो बी ए मेजरमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस। आल्सो गेज एंड आर आल्सो वी कैन डू द लॉन्ग टर्म एस्टिमेशन आल्सो। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी। तो स्मॉलेस्ट इनपुट दैट रिजल्ट इन ए डिटेक्टेबल आउटपुट सिग्नल, मतलब हम एक छोटा सा इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन आती है उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी। मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। लाइक माइक्रोमीटर में जो रिजिड्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर में जो ऊपर की स्केल होती है, सो एक तरीके से ये लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हो गया। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज इन मेजर्ड फीचर डिटरमाइंड बाई गेज डिजाइन और वी कॉल्ड एज ए डिस्क्रिमिनेशन। सो स्मॉलेस्ट यूनिट, inherently quality, original equipment manufacturer in service maintenance and operating condition of the instrument and standard always reported as a unit of measurement। so ये हम नॉर्मली जब गेज डिजाइन करते हैं तो या मैन्युफैक्चरर है जो उस गेज को बना रहा है वो ही डिसाइड करता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की कितनी सेंसिटिविटी रहेगी। कंसिस्टेंसी, द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ रिपीटेबिलिटी ओवर टाइम। तो जो रिपीटेबिलिटी में चेंज आ रहा है कुछ टाइम के बाद, मीन्स हमने 3 पीस एक ऑपरेटर से चेक करवाए, फिर वो 3 पीस कुछ टाइम के बाद फिर चेक करवाए, फिर वही 3 पीस फिर हमने कुछ टाइम के बाद फिर चेक करवाए, और ऑपरेटर हमने एक ही रखा, मीन्स हमने रिपीटेबिलिटी बार बार चेक करी कुछ टाइम के बाद। सो दैट वी कॉल्ड एज ए कंसिस्टेंसी। सो मीन्स हमारा मेजरमेंट कितना कंसिस्टेंट है ओवर द टाइम पीरियड। consistent measurement process is a statistical control with respect to width। so width का मतलब वही है कि जो हमारी रेफरेंस वैल्यू से कितना हमारा मेजरमेंट एरर आ रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्मिटी। तो अगर हम टाइम के बाद ओवर द ऑपरेटिंग टाइम के बाद अगर हम रिपीटेबिलिटी को चेक कर रहे हैं ऑन नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज के ऊपर, दैट वी कॉल्ड द चेंज इन रिपीटेबिलिटी ओवर द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज। सो ऑपरेटिंग रेंज मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट की हमारी से एक वर्नियर है 0 से 300 तक, या माइक्रोमीटर है 0 से 25 के ऊपर। सो अगर हम डिफरेंट रेंज के ऊपर मीन्स अगर 25 पे, 50 पे, 200 पे, 250 पे अगर हम रिपीटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, so that we called as a uniformity। so हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना यूनिफॉर्मली हमें रीडिंग दे रहा है, उसके अंदर कितनी यूनिफॉर्मिटी है। एंड अदर लैंग्वेज वी कॉल्ड एज ए लिनियरिटी आल्सो। so system variation, measurement system variation can be characterized as
capability and uncertainty. So variability in reading taken over short term period of time performance, variability in reading taken over a long period of time based on total variation. So जो हमारा वेरिएशन आ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर भी कर सकते हैं एंड हम लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो टोटल वेरिएशन निकल के आएगा चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दैट वी कॉल एज ए कैपेबिलिटी. एंड अनसर्टेनिटी इज एन एस्टिमेट रेंज ऑफ वैल्यू about the measured value in which the true value is believed to be contained. So uncertainty means negative and positive कहीं भी जा सकती है, उनके बीच के अंदर जो अगर हमारी जो ट्रू वैल्यू है, तो अनसर्टेनिटी मीन्स जो हमारे मेजरमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल लगा है या जो वेरिएशन जिसको कि हम पकड़ नहीं सकते, दैट इज वी कॉल्ड एज ए अनसर्टेनिटी. दैट वी द uncertainty means the capability of measuring measurement. So means कुछ एरर्स ऐसी होती है जिसको कि हम साइंटिफिकली या थेरेटिकली कैलकुलेट कर सकते, बट फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना 100% नहीं आ सकता, बिकॉज ट्रू वैल्यू को कोई डिसाइड नहीं कर सकता. तो हर मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एक अनसर्टेनिटी रहती है जिसके अंदर की जो वेरिएशन है वो बहुत एक रोल अदा करता है, बट इट इज नॉट लाइक डायरेक्टली यू कैन मेजर इट. इट मे बी बिकॉज ऑफ मटेरियल, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ कंडीशंस, वी कैन कांस्टेंट इट, बट देन आल्सो देयर इज सम वेरिएशन. सो हम मेजरमेंट के अंदर नॉर्मली जब कैलिब्रेशन या हम मेजरमेंट बहुत अच्छे तरीके से अगर NABL वगैरह लेबोरेटरी में भी करते हैं, तब भी हमारी एक अनसर्टेनिटी रहती है. एंड वी नॉर्मली कैलकुलेट ऑन 95% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, 5% फिर भी रह जाता है. जब हम क्लोज लूप में और कैलिब्रेशन या NABL लेबोरेटरीज में हम करते हैं, तो हम वहाँ कोशिश करते हैं कि हमारे कम से कम वेरिएशन आए हमारी मेजरमेंट के कारण. फिर भी हम सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी ट्रेसेबिलिटी. सो ट्रेसेबिलिटी में मैंने नीचे आपको एग्जांपल भी दिया है कि पिक्चर है, उसको फिर हमने CMM से चेक किया, फिर लेजर इंफ्रामीटर से किया, एंड देन वेवलेंथ स्टैंडर्ड. सो अल्टीमेटली जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो ग्लोबली, वो सभी लोग आपस में अपने अपनी नेशनल लेबोरेटरीज को कैलिब्रेट करते हैं एंड दे डिफाइन कि वो सबके सबकी लैंग्वेज एक जैसी रहे. तो इसका पर्पज़ यह है कि जो हम मेजरमेंट यहाँ कर रहे हैं और जो मेजरमेंट हम बाहर कर रहे हैं, उन दोनों की लैंग्वेज एक आए. सो रेफरेंस जो स्टैंडर्ड है वो सबका सेम होना चाहिए. उससे फिर हम रेफरेंस स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करें, उससे फिर हम वर्किंग स्टैंडर्ड को करें, एंड देन वी हैव टू डू ए प्रोडक्शन केस. सो इन एज पर द ISO standard, the property of measurement or the value of a standard whereby it can be related to stated reference, usually national or international standard, through an unbroken chain of comparison, all having stated uncertainties. So हम जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो नेशनल लेवल तक के स्टैंडर्ड के साथ अपने आप को कंपेयर करें कि हमारा एरर कितनी है, एंड उसके अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसको भी हम ध्यान में रखें जहाँ जहाँ पर भी हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं. लाइक हमने अपने इंटरनल कैलिब्रेशन किया, फिर हमने मास्टर को अपने दूसरी लैब से कैलिब्रेट कराया, मे बी कस्टमर एंड पे कराया, एंड देन कस्टमर ने अपने मास्टर को NABL लेबोरेटरी से कराया, NABL लेबोरेटरी ने अपने मास्टर को NPL से कराया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से. बट हर कैलिब्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, उसको भी ध्यान में रख करके और हम फिर देखें कि हमारा जो हमारा प्रोडक्शन गेज है उसके अंदर कितनी एरर है विद रिस्पेक्ट टू दी स्टैंडर्ड, which is a standard is defined by the national laboratories. So now we will talk about the calibration system. A calibration system is set of operations that establish under specified conditions the relationship between measuring device and traceable standard to known reference value or uncertainty. So that is also भी हमने पहले भी डिस्कस किया, और कैलिब्रेशन के ऊपर मैंने 4 या 5 वीडियो की मैं अलग से एक सीरीज भी निकालूंगा. एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं कि हम कैसे उसको कैलिब्रेशन सिस्टम में जो हमारे सर्टिफिकेट्स आते हैं
उसमें हम एरर को कैसे एक्सेप्ट करें, बट द कंप्लीट सिस्टम वी विल टॉक इन डिफरेंट सीरीज आल्सो. So that is the comparison between the master or reference standard with the our instrument. तो उनके अंदर कितनी एरर है, सो दैट कि जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ हमारा कस्टमर बोल रहा है. हम अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे चेक करें और हम यहाँ पे चेक करें, तो दोनों की लैंग्वेज या दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए. मे बी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बट दैट हैज़ टू बी ए कॉमन, बिकॉज हमारा इंस्ट्रूमेंट भी कैलिब्रेटेड है थ्रू नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ ट्रेसेबल है, एंड उनका भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेसेबल होना चाहिए नेशनल उनकी कंट्री की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ, सो दैट हम दोनों की लैंग्वेज कॉमन रह सके. So there are certain fundamental properties that define a good measurement system. These include, so कुछ fundamental properties हैं. Fundamental हमें principles ध्यान रखने कि हमारा measurement system कितना अच्छा है. So adequate discrimination and sensitivity. The incrementation of measure hold be small relative to the process variation or specification limit for the purpose of measurement. The commonly rule is 1/10 of स्पेसिफिकेशन. सो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो हम जिससे इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, उसकी जो लिस्ट काउंट है, उसकी डिस्क्रिमिनेशन या सेंसिटिविटी है, वो एटलीस्ट 1/10 होनी चाहिए जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं उसकी टॉलरेंस के रिस्पेक्ट में. सो रूल्स स्टेट दैट द इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डिवाइडेड द टॉलरेंस और ए प्रोसेस वेरिएशन इनटू 10 पार्ट्स और मोर. This rule is thumb was intended as a practical minimum starting point for gauge selection. तो जब हम गेज सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकेशन को चेक कर रहे हैं तो हम टॉलरेंस का 1/10 लें, और अगर हम किसी प्रोसेस को वेरीफाई कर रहे हैं बिकॉज वी हैव इम्प्लीमेंटेड एसपीसी इन प्रोसेस, तो फिर वहाँ पर हम फोकस करेंगे कि हमारा प्रोसेस वेरिएशन कितना है, और उस प्रोसेस वेरिएशन का 1/10 हम लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें. The measurement system ought to be statistically controlled. This means under repeatable conditions, the variation in the measurement system is due common cause only, not due to special cause. This can be referred as a statistically stable and is best evaluated by graphical method. तो जब हम रिपीटेबिलिटी कर रहे हैं तो हम उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें एंड उसमें देखें कि हमारा कोई स्पेशल कॉज तो नहीं है. मीन्स हम गलती से कोई रीडिंग गलत तो नहीं पढ़ बैठे, या हमने कोई गलती से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया या गलत जगह पे चेक कर लिया, क्योंकि रिपीटेबिलिटी में हमें एक ही जगह पे चेक करना होता है. सो हम स्पेशल कॉज को हटाने के बाद जो वेरिएशन रह जाए, जो खाली कॉमन वेरिएशन के कारण रहे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम स्टेबल होना चाहिए. फॉर प्रोडक्ट कंट्रोल, वेरिएबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम मस्ट बी small compared to specification limit as the measurement system to be the feature of tolerance. जब हम प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, देन हम स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख करके अपना इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें और उसका 1/10 लें. एज अगर हम प्रोसेस को चेक कर रहे हैं, प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, देन द वेरिएबिलिटी मेजरमेंट सिस्टम ought to be demonstrate effective resolution and small compared to manufacturing process. Assess the measurement system of the Six Sigma process variation and total variation from the MSA study. So हम जब इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें या हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ हमें लिस्ट काउंट क्या रखनी है, जो हमारा टोटल वेरिएशन आ रहा है प्रोसेस के अंदर, या अगर हम अपने प्रोसेस को 6 सिग्मा मान के चलते हैं कि हमारा 6 सिग्मा में प्रोसेस वेरिएशन है, तो उसका 1/10 हमारा लिस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. So thank you for watching, and we will continue in further videos.